जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहार और दोस्त उनके उत्सव, फिर करेंगे हम साइंस के क्वेश्चन। उसके बाद और हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है पहला कि जो मिर्च महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में मिर्च महोत्सव मनाया जाता है। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं दोस्त? सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्या है? सोया प्रदेश। ठीक है दोस्त, सोया प्रदेश, ये याद रखिए। क्वेश्चन कहता है दूसरा, जो सिरोही लिली त्योहार है ये कहाँ, जो सिरोही लिली त्योहार है दोस्त ये हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर, ये याद रखिएगा। और दोस्त यहाँ पे एक तैरता हुआ, क्या है, तैरता हुआ पार्क, राष्ट्रीय पार्क है जो कि विश्व का होगा, जो किसके लिए जाना था? संगाई हिरन यानी कि डांसिंग हिरन के लिए। क्वेश्चन के कि आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्त ये लेह लद्दाख में मनाया जाता है। लेह लद्दाख में। लद्दाख में दोस्त कितने ज़िले हैं? तो आपको लगा देना है 7 ज़िले हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, अब दोस्त हॉर्नबिल की बात कर रहा है तो याद रखिएगा हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है। तो 1 से 10 दिसंबर तक यह मनाया जाता है मणिपुर, नागालैंड में। और दोस्त याद रखना, ये एक पक्षी का नाम हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगला है कि मांडू महोत्सव। अब दोस्त जो मांडू महोत्सव आपको याद रख लेना है, ये भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मिर्च महोत्सव, मांडू महोत्सव, ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय चेरी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल या 100 ड्रम महोत्सव, बांग्ला उत्सव, तो ये दोस्त कहाँ मनाए जाते हैं। तो ये मेघालय में मनाए जाते हैं। और दोस्त इसकी राजधानी क्या हो जाएगी मेघालय की? तो शिलोंग हो जाएगी। यहाँ पे किसका हेड क्वार्टर है? तो असम राइफल का हेड क्वार्टर हो जाएगा शिलोंग, मेघालय में। क्वेश्चन अगला कि लाई हरोबा त्योहार कहाँ मनाया जाता है। लाई हरोबा त्योहार तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। यहाँ पे क्या चलता है? खर्ची पूजा भी चलता है, खर्ची पूजा, ये याद है। क्वेश्चन कहता है कि ये लोसांग दोस्त कहाँ पे होता है? लोसार और लोसर ये दोनों हिमाचल प्रदेश में होते हैं। और दोस्त अगर लोसांग पूछ ले तो कहाँ होता है? सिक्किम में। क्वेश्चन कहता है कि फागाली महोत्सव, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में होगा, हिमाचल प्रदेश में। ऐसा कि देव सूर्य महोत्सव, या जिसे छठ पूजा के नाम से भी कह सकते हैं, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है दोस्त? बिहार में, छठ पूजा जिसे कहते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला कि चाप चारकोट, तो दोस्त कहाँ चाप चारकोट किसने, कहाँ पर? मिजोरम में। मीमकोट चार चापकोट, तो ये कहाँ पे? मिजोरम में मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है फूल दे त्योहार, तो दोस्त ये हो जाएगा आपका अपना उत्तराखंड, जिसे क्या कहते हैं दोस्त? इसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्त किस नाम से? देवभूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कैसा है अगला कि फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्या? धनु यात्रा महोत्सव, तो ये उड़ीसा में हो जाएगी। उड़ीसा में एक मंदिर है दोस्त, जिसे क्या कहते हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर, याद रखना। क्वेश्चन है नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। नुआखाई का मतलब होता है नए चावल। और दोस्त ये फसल उत्सव हो जाएगा जो उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि अंत प्रगण्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो तेलंगाना में, तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्त। बथुकम्मा, बोनालू भी और बथुकम्मा भी। और दोस्त ये होंगे तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, अब दोस्त आ जाते हैं, क्षमा चाहूँगा स्पोर्ट के, कुछ स्पोर्ट के क्वेश्चंस हैं, मुझे लगा कि इसमें साइंस है, क्षमा चाहता हूँ। स्पोर्ट के क्वेश्चंस हैं तो याद रखना कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है।
थॉमस कप जो हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट है कि टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं दोस्त हरभजन सिंह को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि किसको जानते हैं। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन कहता है विंबलडन जूनियर खिताब किस जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अब दोस्त फर्स्ट वुमेन की बात कर रहा है तो सानिया मिर्जा हो जाएंगी, सानिया मिर्जा। और ये विंबलडन जूनियर का खिताब इन्होंने जीता है। अगला कहता है आपसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। और दोस्त ये किसको दिया जाता है। द्रोणाचार्य दिया शुरुआत हुई थी 1985 में यानी कि 1985 में। तो ये प्रशिक्षक को दिया जाता है यानी कि जिस खेल को यह कोच होता है उसे दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इसको नाम से जानते हैं संस्था राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्त ये स्थित हो जाएगा पटियाला। कहाँ पड़ता है तो दोस्त आपको पता ही होगा पंजाब में पड़ता है। क्वेश्चन की बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। यानी कि जब तैरते हैं तो हमारे हाथ कैसे हो जाते हैं, मतलब कि कैसे चलते हैं पानी में। तैराकी यानी कि जब हम तैरते हैं तो तितली की तरह, तो बटरफ्लाई शब्द उससे संबंधित होगा। क्वेश्चन है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो दोस्त ये कटक, और कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। उड़ीसा याद रखना, उड़ीसा। और दोस्त कटक चावल अनुसंधान केंद्र हो जाएगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। किस नदी के किनारे स्थित है तो दोस्त महानदी के किनारे है स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है अगला कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। ये याद रखना प्यारे भाई, तो ये हो जाएगा गोल्फ से संबंधित आयरन शब्द। नेक्स्ट कहता है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो दोस्त 26 मील 385 गज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है। बैडमिंटन की बात कर रहा है तो 1.59 मीटर हो जाएगी। 1.59 मीटर बैडमिंटन की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला बैटन कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्त हॉकी से। किससे। और दोस्त क्वेश्चन पूछता है सभी खेल करेंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में, तो आपको बता देना है सभी। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर और इसकी आत्मकथा यानी कि इन्होंने लिखी थी तो गोल द गोल इन्होंने लिखी है, ये याद रखना। क्वेश्चन कहता है कि और इनके दिवस पर ही हम मनाते हैं दोस्त मेजर ध्यानचंद के दिवस पर राष्ट्रीय हॉकी दिवस कब मनाते हैं ये आपको बता देना है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्त जब ज्ञानपीठ की शुरुआत हुई थी तभी अर्जुन पुरस्कार की तो 1961 में हुई थी। क्वेश्चन कहता है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट शब्द हो जाएगा टेनिस से। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।